Hello everyone, Mamta Jha here. How are you? Hope you all are enjoying and taking very good care of yourselves. Always be happy. Yes. So today I have come with a very interesting topic, that is acceptance. Yes. Why should we accept people or situation? I keep on telling you, if you want to just enjoy your life, you want to become successful, you want to become peaceful, just accept the situation and the people as they are. मैं अपने हर वीडियोस में ये बात बताती हूँ कि आप जितनी आसानी से लोगों को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतना आपका ही जीवन बिल्कुल सिंपल सरल हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हम लोगों को एक्सेप्ट करते जाएंगे तो क्या वो इसे हमारी कमज़ोरी नहीं समझेंगे, वो समझेंगे कि हम वीक हैं, हम उनसे डर गए हैं, या फिर वो बार बार हमें झुकाने में लगेंगे, वगैरह वगैरह। दे कीप ऑन आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। बट फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू कि अगर कोई भी सिचुएशन है, मेरी बातों को ज़रा सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि सिचुएशन हो, परिस्थिति हो, पर्सन हो, कोई भी इंसान हो, तो हम दो चीज़ कर सकते हैं उनके से, या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रेजिस्ट कर सकते हैं। बट हम उनको चाह कर भी बदल नहीं सकते फ्रेंड्स। एक्सेप्ट किया या फिर रेजिस्ट किया। रेजिस्ट की करना मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सिचुएशन है, अगर कुछ होता है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं अपने माइंड के अंदर, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, इसे ऐसा होना चाहिए था। या फिर किसी पर्सन के बारे में, ये ऐसा क्यों बिहेव करता है, ये ऐसा क्यों बोलता है, ही शुड नॉट हैव टोल्ड लाइक दिस, ही शुड नॉट हैव बिहेव लाइक दिस, व्हाई ही इज डूइंग लाइक दिस, आई एम नॉट लाइकिंग हिम, एंड ऑल दिस, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस से आपको लगता है अगर आप रेजिस्ट करेंगे, अगर आप इतने सारे सवाल उठाएंगे, तो आप उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को बदल देंगे। बट फ्रेंड्स, जब आप रेजिस्ट करते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो खुद की एनर्जी बहुत ही डिप्लीट होगी। इसको बहुत, इसके अंदर डीप मीनिंग है, आप समझने की कोशिश करिए कि आपकी एनर्जी, आपकी पावर बहुत बहुत ज़्यादा डिप्लीट होते हैं, बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और लेकिन अगर आप किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपके भी एनर्जी लेवल को हाई करता है। अगर आप किसी को बदलने चाहते कि आप बदले, या किसी से आप चाहते कि नहीं वो ऐसा ना ऐसा करे, तो पहले आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए जैसे वो है, जैसा वो सिचुएशन है। और तब फिर आप उससे कुछ कुछ मीन्स एनी, यू वांट टू गिव एनी एडवाइस, कुछ सलाह देना है तो फिर आप उन्हें दीजिए, तब वो पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट करेंगे, आपके एडवाइस को मानेंगे। बट पहले अगर आपने अंदर में रिजेक्शन या रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है तो वो नेगेटिव एनर्जी तो आपने अपने अंदर भर लिया। अब आप चाहेंगे कि आप उसे समझाएं तो उसे वो नेगेटिव एनर्जी मिलेगी और वो बिल्कुल भी नहीं समझेगा, ना ही सिचुएशन बदलेगा, ना ही इंसान बदलेंगे। इसलिए अगर आपने एक्सेप्ट किया, एक छोटा है, फॉर एग्जांपल मैं देख के समझाती हूँ कि अगर एक छोटा बच्चा है, एकदम छोटा सा बच्चा है, तो वो अपनी मदर को कभी कुछ भी, अगर उसने पैर से मार दिया तो भी उसकी मदर से वो एक्सेप्ट कर लेती है, अगर वो रोया तो भी एक्सेप्ट करती है, अगर उसने खाना गिरा दिया, अगर उसने कुछ तोड़ फोड़ दिया, कुछ भी उसने किया, तो मदर क्या करती है, उसे एक्सेप्ट करती है। दैट इज़ अनकंडीशनल लव देती है। वो ये नहीं सोचती कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसे वो नॉलेज होता है कि इस एज में वो ऐसा ही करेगा, बच्चे ऐसा करते हैं, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। बट वही बच्चा फ्रेंड्स, वही बच्चा अगर बड़ा हो जाता है और फिर कुछ ऐसी हरकत करता है, तो फिर उसे क्या करते हैं हम लोग, रेजिस्ट करते हैं, ये तुमने क्यों किया, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था, और उसे हाथ भी दिखा दे, थप्पड़ भी लगाते हैं, या फिर बहुत सारी बातें बढ़ती, क्योंकि हमने रेजिस्ट किया। तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा सिचुएशन को, और फिर हम दूरी बढ़ाते जाते हैं। तो वो बच्चा भी वही है, मदर भी वही है, बट हमने क्या किया, अब एक्सेप्ट नहीं किया और उसे क्या वाइब्रेशन, क्या एनर्जी भेजा, रिजेक्शन का, या फिर नेगेटिव एनर्जी आप कहिए। तो अगर आपको उसको बदलना है तो पहले आप, अगर उससे गलती होती है तो उससे आप
ठीक है, हो गया। अब उसे समझाइए। तो क्या होगा, आप अगर खुद पॉजिटिव एनर्जी है तब आप उसे समझाएंगे तो वो बहुत जल्दी असर करेगा। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा मेरी बातों को प्लीज़ ध्यान से ज़रा समझने की कोशिश करिए कि एक्सेप्ट कर लेंगे अगर आप किसी भी सिचुएशन को, किसी भी लोग को, तो फिर वो आपके लिए, उनके लिए और पूरे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हेल्दी होगा। बट अगर आपने रेजिस्ट किया तो वो आपको भी नुकसान देगा और उन्हें तो नुकसान पहुंचाएगा ही, और पूरा एनवायरनमेंट उससे दूषित हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा। बट ये आप एक मीन्स लिख लीजिए कहीं पे, ये एकदम श्योर है, पक्का है कि आप किसी को बदल नहीं सकते। फ्रेंड्स, चाहे वो पीपल, इफ देयर इज मीन्स इट इज सम, वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन, अगर वो कोई इंसान है या फिर परिस्थिति है, सिचुएशन है, कुछ भी हो, आप दो ही चीज़ कर सकते हैं, या तो एक्सेप्ट या फिर रेजिस्ट। तो प्लीज़ इस दोनों में से ज़्यादा अच्छा है कि आप उसे एक्सेप्ट करें। क्यों? क्योंकि आप बदल नहीं सकते। बट हम यही मिस्टेक करते हैं कि हम रेजिस्ट करते हैं और बदलने के लिए उसे पूरी ताकत लगा देते हैं, जिससे कि लास्ट में हम खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। तो होप मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस करके देखिए, ये बहुत ही आसान है। Accept everyone as they are. Yes, accept them as they are. This is the best gift you can give to anyone because we all are different. हम लोग सब डिफरेंट हैं, इसलिए हम एक जैसे नहीं हो सकते हैं। इसलिए आप दूसरों के संस्कार को, उसका वो अपना संस्कार है, आप उसे एक्सेप्ट करिए और फिर उसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर कुछ देना है एडवाइस तो दीजिए, वो ज़रूर फिर उसके बाद सुनेंगे। बस इतना ही कहना चाहूँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।